वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पिछले क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी का थोड़ा आगे वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, वो चैप्टर का नाम है पावर। ठीक है, सर्ट्स एंड क्या है, पढ़ पाइएगा। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए देखिए, आप लोग हम कुछ पहले थ्योरी सिखाते हैं, उसके बाद हम थ्योरी क्या मतलब ऐसे ही बेसिस है वो समझ लीजिए तो एक प्रकार से। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन से ही लेके चलते हैं। ठीक है, आप लोग जो क्वेश्चन वही क्वेश्चन को हम बनाते हैं जो आप लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्ट सिखाते हैं उसको। ठीक है, अपना खाँटी मेथड का कमाल आप लोग को दिखाते हैं। चलिए आइए, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है √5 माइनस √4। ठीक, और कोई नंबर है वो बाद में बताएंगे, पहले ये देख लीजिए। ठीक, √5 माइनस √4। अब आप लोग को अगर इसको हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए बोलेंगे तो आप लोग इसको कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा? बोलिएगा सर इसका नीचे रूट है ना, नीचे रूट नहीं रहने देते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, हायर का परिमीकरण करते हैं। तो आप लोग सीधा सीधे परिमीकरण कैसे कीजिएगा? देखिए, √5 माइनस √4। ठीक, इसका परिमीकरण कैसे होगा? आप लोग लिखिए गुना बटे। अब ये देखिए, ये √5 है तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, √5। यहाँ देखिए माइनस है ना, ये माइनस है तो यहाँ लिखिएगा आप लोग प्लस। ठीक है, 4। और जब देखिए हदरना नहीं है, ठीक है, जो ऊपर लिखते हैं वही नीचे दे, क्योंकि ये जब कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। हदरना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं। हम बोले भी थे पहला ही कि भैया तो आप लोग को जो पढ़ाएंगे 0 से हीरो लेवल तक का छोटा छोटा चीज़ को हम कैसे सिखाते हैं वो चीज़ सीखिए। देखिए, तो जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीपल करने के बाद वही होता है, यानी √5 प्लस √4। और नीचे देखिए, मान लीजिए ये है, अरे ये मान लीजिए a, इसको मान लेंगे पूरे का हम लोग a, इसको मान लेंगे कितना b, इसको भी मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। ये होता है तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। ठीक, तो नीचे वाला हमेशा ऑलवेज ऐसा ही होगा, तो इसको हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर। देखो दोस्त, ये तुम लोग को हम सिखाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में इतना भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं आएगी। एग्जाम में सीधा आंसर, अभी ज़्यादा तुरंत तुम लोग को बता देंगे कि सीधा आंसर, तो फिर तुम लोग भी पहुँच जाएगा कि मास्टर क्या बता रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हम तुम लोग को समझा दे रहे हैं। ठीक, हमारा बात पे ध्यान देना। अब देखो ऊपर का तो सेम टू सेम रह जाएगा, √5 प्लस √4। अब देखो एक चीज़ तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होगा, किसी भी चीज़ का जैसे √5 है, इसका √5 का स्क्वायर है, इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे, देखो एक बार है इसलिए डिटेल से कर दे रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे नहीं, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो क्लास में। देखो क्लास चाहे आधा घंटा का वीडियो हो, चाहे 1 घंटा का वीडियो हो, चाहे 10 मिनट का वीडियो, एक बात दिमाग में बैठा के रखना कि एकदम कॉन्सेंट्रेट होके देखना, तभी तुमको ये चीज़ समझ में आएगा। और दोस्त ये मेथड एक ऐसा मेथड है ना, एक बार अगर सीख लिया तो तुम्हारा एकदम ज़िंदगी भर, क्या बोलो तुम स्टूडेंट का तो बात ही छोड़ो, कोई ऐसा एग्जाम में नहीं है जो तुमसे शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनेगा, एकदम पूरा शॉर्ट होता है, इससे शॉर्ट कुछ नहीं मिलेगा तुमको खाँटी मेथड की तरफ। तो देखो दोस्त, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या जानता है, इस रूट का मतलब तुम लोग को बचपन में सर पढ़ाया होगा कि बाबू रे ये रूट का मतलब होता है ना हाफ। ठीक, इस रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, और पहले से स्क्वायर है। और तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा a पे पावर m इंटू n, तो हम लोग पढ़ते हैं a पर पावर m इंटू n, पढ़ते हैं ना। तो देखो अब दोस्त 5 पे मेरा हाफ है और यहाँ पे फिर गुना 2। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस क्रॉस खत्म, तो क्या बच गया, 5 एकम 5, 5 पे पावर 1, और 1 के किसी भी चीज़ को पावर नहीं, उसको वैल्यू उतनी होता है, यानी वैल्यू कितना आया, 5। स्क्वायर का मतलब होता है रूट,
और रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो सीधे खत्म। तो अब जो हम बनाएंगे तुमको यहाँ बताएंगे कि रूट 5 पर स्क्वायर, तो बोलेंगे स्क्वायर से रूट खत्म, तो आया कितना 5। ये चीज़ याद रखना, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही बोलना है और वैसे ही करके सीखना है। और एग्जाम में भी ये सब नहीं करना है, एग्जाम में सीधे आंसर देना है। और वो कैसे देगा अभी देखो, तुम ही लोग देगा, हमरा बातें छोड़ो। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 5 माइनस 4, इसका भी रूट स्क्वायर से रूट खत्म, तो आ गया कितना 4। तो ऊपर क्या बचा रूट 5 प्लस रूट 4। अब देखो 5 में 4 गया 1, 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। तब क्या हो गया रूट 5 प्लस रूट 4, ठीक। अब 4 का रूट तो तुम लोग जानता है 2 होता है, तो इसको लिख देंगे 5 प्लस 2, चाहे इधर नहीं लिखे इधर लिख दो रूट 2 प्लस रूट 5, क्योंकि प्लस में आगे पीछे हम लोग अपने मनो अनुसार कर सकते हैं। देखो ये हो गया तुम्हारा मेथड, ठीक है। ये किसका मेथड है, ये तुम लोग जो बचपन से आज तक सीखते आ रहे हो वही मेथड है। और ये इस मेथड से बनाओगे, तुमको समझाने में अगर हमको 10 मिनट लग रहा है तो तुमको बनाने में 1 से 2 मिनट 3 मिनट लग जाएगा। और अभी सेकंड भर में आंसर देगा कैसे, वो देखो अभी हम सिखाते हैं। पहले इसको नोट डाउन करो, कर लिया। अब आओ हम तुमको सिखाते हैं। अब देखो कैसे सिखाते हैं वैसे सीखो। देखो तुमको बोलना है ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। देखो नीचे वाला ऊपर जाएगा, और यहाँ अगर माइनस है, यहाँ अगर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। नीचे वाला ऊपर जाएगा, ठीक, नीचे वाला ऊपर जाएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ हो जाएगा प्लस रूट 4। और नीचे नीचे देखो ये याद रखना, काम देगा, ये बात याद रखना, नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। और क्या होगा देखो, आप देखो ये नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर, यानी रूट 5 का वर्ग 5 और रूट 4 का वर्ग 4, तो 5 में 4 गया 1, 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर आपका ये हो गया। एक बार और अभी क्वेश्चन देंगे, एक भी क्वेश्चन देंगे, अभी आप लोग क्वेश्चन देंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये देखिए क्या किए, नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे जो रहेगा वो ऊपर जाएगा, और साइन चेंज यानी माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस, ठीक है। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। और नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर, यानी 5 का वर्ग 5, रूट 5 का वर्ग 5 और माइनस रूट 4 का वर्ग 4, तो 5 में 4 का 1, 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया कैसे करना है? छोटा क्वेश्चन एक देते हैं और आप देखो, मान लीजिए कि 1/, एक बार सीख लोगे दोस्त जिंदगी एकदम मस्त से कटेगा। इससे इजी कुछ नहीं होता, हम तुमको बताए ना, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन इतना में बनाएंगे, ये मेरा गारंटी है, मोदी का गारंटी नहीं है, मेरा गारंटी है। चलिए आइए, मान लीजिए कोई नंबर एकदम छोटा लेते हैं, रूट 3, या माइनस में लिए थे ना, एक बार प्लस में लेते हैं, ठीक है, रूट 5, ज़्यादा हो गया, चलो छोटा ले लेते हैं, बड़ा हो गया तो छोटा ले लेते हैं, उससे कोई प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, वो भी बताएंगे, अभी रुको। मान लीजिए इसको किए, ठीक है। अब देखो दोस्त क्या बोला, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर भेज दो, भेज दिए। अब ये साइन चेंज होगा, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, बस। और दोनों का वर्गों का अंतर, नीचे दोनों के वर्गों का, रूट 3 का वर्ग 3 माइनस रूट 2 का, रूट 3 का वर्ग कितना होगा 3, और रूट 2 का माइनस वर्ग 2, तो 3 में 2 गया 1, 1 बटे में लिखिए ना लिखिए क्या फर्क पड़ता है, इसलिए हम लिखते ही नहीं है, कोई दिक्कत। आओ अभी तुम्हारी बात पे आओ, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन, अभी बहुत तरह का क्वेश्चन मिलेगा, वो आएंगे ना, बहुत तरह का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन फिर भी आइए, आप लोग बोल रहे हैं तो हम दे देते हैं। मान लीजिए कि 1/,
कुछ नंबर है, मान लो इधर है 7, इधर कितना है 7, तो √7 और इधर आ जाएगा रूट प्लस कुछ भी दे दो, इससे बड़ा होना चाहिए, 9 दे दो, 10 दे दो, मान लो 11 √11, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा सब डाउट इसी में ख़त्म हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जैसे इसको 7 में 11 घटाएंगे तो माइनस में आएगा नंबर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमको 2 जोड़ 4 बराबर कितना होगा 6, और यही हम लोग 4 जोड़ 2 करेंगे तो कितना होगा। एक बात गांठ बांध लो कि प्लस में आगे पीछे का कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका वैल्यू सेम ही आता है, ठीक है। प्लस में उसका मान का कोई टेंशन नहीं होता है। तो आओ, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/√11 प्लस √7। देख दोस्त, यहाँ तुमको हम लिख के दिखा रहे हैं, एग्जाम में लिखना नहीं है, एग्जाम में सीधे करना है, सीधे पलट के देंगे एकदम, कोई टेंशन नहीं। अब देखो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो भेज दो 11 और इधर हो जाएगा √7। अब हमको एक बात बताओ, नीचे वाला ऊपर जाएगा, अब यहाँ देखो साइन चेंज, यानी ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो नीचे बोले थे दोनों के वर्गों का अंतर, 11 का वर्ग सॉरी √11 का वर्ग 11 और 7 का वर्ग √7 का वर्ग 7, 11 में 7 गया 4, हमेशा माइनस होगा 4, बस हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो बोलो। ये टाइप समझ में आया? बहुत टाइप है इस तरह का, समझा। अब हम लोग क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी बनाएंगे और टाइप भी समझ लेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थ्योरी उसी के अनुसार से हम लोग 2 नंबर पढ़ते हैं। देखो दोस्त, 2 नंबर हम लोग बनाते हैं। 2 नंबर क्या बोला है, तो तुम देखो तो 2 नंबर क्या बोला है। देखो अभी हम इसका शॉर्ट सिखाए, तुम लोग क्या सिखाए, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दो एकदम, तो हो जाएगा क्या 9, इधर हो जाएगा √8। और बोले तो साइन चेंज, यानी माइनस है तो प्लस, और नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, यानी √9 का वर्ग 9, √8 का वर्ग 8, और 9 में 8 गया 1, 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये देखिए इतना आपका आंसर आ गया, ऑप्शन में 1 भी नहीं है, थोड़ा इसको मॉडिफाई कीजिए दोस्त। 9 का रूट कितना होता है, बोलिएगा सर 3, प्लस 8 को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 8 √8 है ना, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो देखो रूट का मतलब 2 गो में 1 गो बाहर आता है, तो हो जाएगा क्या 2, यहाँ √2 बच गया तो इसको लिख देंगे √2, यानी 2√2 क्या आया मेरा 2√2, ठीक है। कितना आया 2√2, तो इसको 8 का क्या लिखेंगे 2√2। अब देखो 3 + 2√2 कहाँ है, तो बोलिएगा सर ऑप्शन ए में। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा नहीं सर, तो नहीं तो आगे बढ़िए, ऐसे एकदम झाप झाप बनेगा एकदम। ये है खाटी मेथड के कमाल। अब देखिए इसको बोलेंगे नीचे वाला ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर में कितना है मेरा 2, तो उसको ऊपर में ही रहने देंगे। नीचे वाला कितना जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर, साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस, √7 माइनस √5 हो गया। अब नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, तो नीचे में दोनों का वर्ग 7, √7 का वर्ग 7 और √5 का वर्ग 5, 7 में 5 गया 2। देखो यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, नीचे हमेशा अंतर करेंगे। और क्यों करेंगे अभी आपको बना के दिखाए हम, ठीक है। तो देखिए इससे ये खत्म, आपका बचा क्या √7 माइनस √5। देखिए आंसर किधर दिखता होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, ठीक, आगे बढ़िए। जब दिक्कत नहीं तो फटाफट आगे बढ़िए बिना सोचे समझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम है। आपको यहाँ रूट में नहीं दिख रहा है ना, देखो दोस्त 3 है ना, 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं √9। क्यों कि जब √9 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 × 3 बराबर आ जाए कितना 3, 3 × 3 बराबर कितना आएगा 3, √2 में से को बाहर आता है।
तो √9, इसको आपको बार बार एग्जाम में निकाल के नहीं दिखना है। रूट जहाँ पे 3 दिखे ना, इसका मतलब होता ही है √9। तीसरा नेम क्यों, और नहीं भी देखिएगा, नहीं भी लिखिएगा, 3 भी लिख दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ घटाइएगा, माइनस कीजिएगा, तब आप फंस जाइएगा। इसीलिए ये बात हमको बोलना मजबूरी है। अब देखिए भाई मेरा, यहाँ पे 7 लिख दिए, 7 लिख दिए। अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये जाएगा ऊपर, यानी 3 प्लस है तो माइनस √2। अब नीचे दोनों के वर्ग, अब 3 का वर्ग 9 कर दीजिएगा, अब 9 - 2 कर दीजिएगा, 7 आ जाएगा। या तो सीधा √9, सीधा √9। तो √9 का वर्ग करें तो स्क्वायर खत्म आया 9, और √2 का वर्ग करेंगे आएगा कितना 2। तो 9 में 2 गया, कितना बचा 7। देखो धीरे धीरे स्मूथली आएगा, समझा। एक दिन में दोस्त कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। ठीक है, ये आ गया आंसर। रखना, नैनो में बसा है जरा ध्यान रखना, नैनो में बसा है जरा ध्यान रखना, अपना लक्ष्य यूं ही टिकाए रखना, हमारा तो फर्ज है याद दिलाने की, अपना मूड यूं ही बनाए रखना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब जो वैल्यू वाला था ना, देखो यहाँ पे वैल्यू वाला आ गया। अभी तुम ही से बनेगा दोस्त, हमरा तो बात बाद में आएगा, पहला काम है तुमरा। देखो जब ये बनेगा, देखो यहाँ पे हम अभी आपको बोले नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या √3, साइन चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। और नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2, 3 में 2 गया 1, 1 लिखिए ना लिखिए क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक, अब आइए क्या हुआ, अरे कोनी माटी का बना ले तुम लोग यार। चलो देखो देखो आप देखो, √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3, और √2 का वर्ग आएगा 2। अब देखो इहो डर समझा दें, लो बढ़िया से समझ लो, हो गया। कोनी कर्म किए थे यार। अब ठीक है, एग्जाम में इतना नहीं करना है, एग्जाम में आपको प्रोसेस का मतलब ही नहीं होता है, सारा कैलकुलेशन दिमाग में करना पड़ता है दोस्त। 30 सेकंड 40 सेकंड में एक बड़ा बड़ा मैथ बनाना पड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी देखिए अभी खेल शुरू हो रहा है, समझे। तो देखो इस तरह भटकोगे, अभी से कैसे होगा, देखो √3 माइनस √2। अब देखो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, और √2 का स्क्वायर कितना आएगा √2। अब देखो √3 माइनस √2, अब नीचे कितना आएगा 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं। अब समझ में आ रहा है। हाँ, यही तो तुम लोग में गलती है, ओल झोल पढ़ लेता है यहाँ माथा खराब। चलो आओ, अब देखो √3 माइनस √2, नहीं आप लोग अच्छे बच्चे हैं। अब देखो √3 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 1.732, माइनस √2 का वैल्यू कितना दिया 1.414। ठीक है, अब देखिए इसमें माइनस करेंगे, 12 में 4 गया 8, और यहाँ 2 में 1 गया 1, 7 में 4 गया 3, 1 में 1 गया 0। देखो कहाँ है ऑप्शन, बोलिएगा सर ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, इतना विस्तार करके बताएंगे तब तो हो गया, तब तो आपका कंपटीशन आपका निकल गया। मेरे पास आए क्यों है तुम लोग, सीखने के लिए ना, तो सीखो आराम से, जो मेथड हम सिखा रहे हैं। इतना प्यार से हम किसी को ना सिखाते जितना प्यार से आप लोग को सिखा रहे हैं। यही नहीं बनाया अभी रे। तो क्वेश्चन नंबर कितना था 5। अब आएगा नेचर 2, आएगा नहीं, आ गया आ गया आ गया आ गया नेचर 2। देखो आया बड़ा बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखो, अभी तो शुरू है। देखना इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, दिमाग हैंग करने लगेगा तुम लोग का। हाँ देखो इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बनाने के लिए, समझा कि ना। और तुम लोग लिखवाता है, देखो क्या है 3 प्लस √8। हम तो मुंह पे जवाब देते हैं हर क्वेश्चन का, तुम लोग भी देगा, बशर्ते पढ़ेगा मन से तब ना। बोल सर हम तो पढ़ ही रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, माइनस 6 प्लस
4√2 कैसे हो जाता है? दिख रहा है दोस्त? क्वेश्चन दिख रहा है? फोर रूट टू छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए वो एक बात बताओ, ये 3 तो अपने जगह सही है, ठीक, प्लस 8 को अभी तुम लोग को बोल रहे थे 2√2 हम लोग लिख सकते हैं आसान करने के लिए। एक बार हम विस्तार बता रहे हैं, फिर भी विस्तार नहीं बताएंगे, फिर भी विस्तार का उम्मीद हमसे मत रखना। प्लस अब देखो ये जाएगा ऊपर, बोले थे इसको कितना देखना है, तीसरा नियम से √9, तो लिखेगा 3, साइन चेंज माइनस है तो प्लस, √8 को कितना लिख सकते हैं, अभी लिख दो एक बार, बोका सब है मेरा ना, हो गया। अब देखो 9 में 8 गया 1, नीचे लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, -6, इधर क्या हो जाएगा +4√2। देखो अब आंसर कैसे आता है, ध्यान देना। देखो 3 और 3 6, 3 3 6 और -6 खत्म। देखो 2√2, अरे ये भी 2√2 कितना हो गया 4√2, 4√2 खत्म। क्यों आई? ओ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस से गुना हुआ तुम बोले खत्म कैसे नहीं हो, ये माइनस हो जाएगा, माइनस से इसको भी गुना करेंगे तो माइनस, और ये भी इसके साथ प्लस माइनस माइनस, इसीलिए खत्म हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका 0। इस तरह का पैटर्न आपको जहाँ दिखे उसको हमेशा 0 मारना है, ठीक है। इस तरह का पैटर्न जहाँ दिखे उसको क्या करना है 0 मारना है, समझ में आया? देखो ठीक ठीक यहाँ बता देते, देखो आओ यार आ जाओ, आ गया। देखो लो एक बार और बता देते हैं। देखो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये जैसा है वैसे लिख देंगे 3। 8 को हम लोग लिख सकते हैं +2√2 लिख सकते हैं, तो बोलेगा सर लिख सकते हैं। ई जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस है, तो ये ऊपर जाएगा 3, और ये प्लस माइनस, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे +√8 लिख दिए। -6, ये इससे गुना हो तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस 4√2। लो बढ़िया से कर देते हैं। 3 और 3 कितना हुआ 6, 3 3 6 +2√2 प्लस इसको लिख सकते हैं 2√2 -6, और यहाँ हो जाएगा माइनस कितना है 4√2, ठीक है। अब देखो ये -6 और +6 खत्म हो गया। अब देखो 2√2 और 2√2 कितना होगा 4√2 हुआ, तो 4√2 और यहाँ -4√2 खत्म हो गया। आया कितना 0 सन्नाटा आया, यानी 0, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? किधर गया 6 नंबर, 9 नंबर दिख रहा है। अब देखो ये भी वैसे बनेगा, इसको थोड़ा इधर शुरू कर दो, वहाँ ढेर चल जाता है। अब देखो यहाँ पे 3 है, उसको अपनी जगह छोड़ दिए, +√3 है। अब एक बात बताओ, 1/√3 है, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, √3/√3 यही ना होगा, तो ऊपर क्या बचेगा √3, और √3 से √3 खत्म, कितना बचेगा 3। इस तरह का याद रखेगा, √3 का स्क्वायर खत्म 3, ठीक। अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे सीधा सीधी में 3/√3 प्लस, अब ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, तो ये कितना है √3 को बोले तभी हम लोग कितना पढ़ेंगे √9, √3 कितना पढ़ेंगे √9, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 + √3। अब √9 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 में 3 गया 6। एक चीज़ और देखा, यहाँ पे तुम लोग प्लस था, ऊपर भी प्लस दे दिया, वैसे हम कहाँ दिया, आप यही तो दिए। अच्छा काम सब तुम लोग करो, गलत काम सब मास्टर, ठीक है। आ जाओ यहाँ माइनस, इसको भी वैसे करेंगे, ऊपर जाएगा यानी 3, चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अरे बचेगा क्या √3।
अब नीचे इसका स्क्वायर, तो 9 में 3 गया 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से वहाँ तक का पूरा का एलसीएम ले लो, यहाँ से वहाँ तक का पूरा का एलसीएम कितना आएगा, बोलिएगा सर 6। देखो इतना एग्जाम में नहीं करना, अब बार बार बोल रहे हैं, अभी हम तुम लोग करके बता दे रहे हैं। अभी देखो धीरे धीरे हम भी थोड़ा कम स्मूथली हो रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो अभी देखता है बॉन्स सर बताइए कैसे होता है, फेरा तुम लोग के साथ ये है। तो देखो दोस्त 6 तिया 18, बार बार नहीं करना है, इसको फिर भाग देंगे, सीधा करो प्लस 2√3, कैसे हुआ, इससे इसको भाग देंगे 2 से गुना करेंगे उतना। अब देखो कलर चेंज करना पड़ेगा, वहाँ सूझेगा ही नहीं, दिखेगा तब ना तुम लोग को सूझेगा। बड़ी मजबूरी है कि 6 नीचे लिखा गया, अब पूरा लिखने के लिए पूरा मिटाना पड़ेगा। मिटाइए दे क्या, लाइनें पार देते हैं। इसको ऊपर यहाँ पे 6 दूर लिखाओ, यहाँ पे 6। मान लो ना अभी लाइन कितना माथा खराब करेंगे दोस्त। ये हो गया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, प्लस -3√3। अब ये माइनस दोनों के साथ गुना होगा, ये 6 से 6 खत्म हो जाएगा, एक बचे, एक से गुना कर ले ना कर ले क्या फ़र्क पड़ता है। तो -3 और -√3, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो नहीं। अब आओ देखो ये कितना है, -3 और ये +3 खत्म। अब देखो 2√3, अब देखो -√3 और -√3, तो कितना हो जाएगा, -2√3 और या +√3, यानी यो से यो खत्म। ठीक, अब बचा कितना मेरा 18/6, 6 से घटाएंगे 6 तिया 18। ऑप्शन 3 देखो कहीं होगा, आंसर कहीं 3 होगा, जो साफ करें तब दिखेगा आंसर। अब दिखा आंसर तुम लोग को, ये देखो ऑप्शन सी। ठीक है, 9 नंबर सेम क्वेश्चन है, एक चीज चेंज नहीं किया है, पूरा A to Z छाप दिया है। ठीक है, इसलिए 9 नंबर तुम लोग खुद से पढ़ लेना, हम आगे बढ़ते हैं। आइए 10 नंबर पे, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम लोग को लगेगा कि हाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो भाई 10 नंबर कुछ अजीबो गरीब क्वेश्चन है, इसलिए प्यार से देखो। A बराबर है, ठीक। अब देखिए ये जाएगा ऊपर, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसको √2 है, तो कितना पढ़ेंगे हम लोग, √4। ठीक, लिखो 2, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, तो सर 4 पढ़ेंगे तो फिर ऐसा क्यों लिखेंगे। देखो अगर नहीं भी पढ़ेंगे ना तो ये देखो क्या होगा, 2 नीचे क्या होगा, दोनों का वर्गों का अंतर -√3, 2 का वर्ग कितना आएगा 4, और √3 का वर्ग कितना आएगा 3, माइनस कितना आया 1 आया। कान ऐसे पकड़ या ऐसे पकड़, वैल्यू उतने आएगा। तो कब समझ में आएगा इठो, थोड़ा पढ़ेगा तब ना, ज़्यादा नहीं पढ़ो, थोड़े पढ़ो लेकिन समझ में आ जाएगा। देखो दोस्त, तो यहाँ हो जाएगा कितना √3, और दोनों का वर्गों का अंतर, खेल खत्म। इसको करो +3 + √8, दोनों के वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 8 √8 का वर्ग 8, 9 में 8 गया 1, लिखना नहीं है। अब देखो प्लस, इसको भी वैसे करो तो जाएगा 4 जोड़ √15। देखो 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और √15 का स्क्वायर करेंगे, उसका रूट खत्म, तो 4 चौक 16 और -15 बराबर कितना है 1। 1 लिखते नहीं है, 1 को लिखते ही नहीं है हम लोग। ठीक है, चलिए आइए, अब ये आ गया। अब इसका हमको आंसर देना है, A बराबर 2 और 3 5, 5 और 4, बोलिएगा सर 9। थोड़ा इधर करके लिखें, चलो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 9 है, तो इसको काहे रखते हैं, हटा दो 9 लिखे। अब इधर बच गया कितना √3। एक बात बताओ दोस्त, 3 है, अगर 4 रहता तो वर्गमूल कितना निकलता 2, तो इसका निकलेगा 2, मतलब 3 से कुछ कम है, यानी 2 से भी कम है। अब देखना फिर, अब देखो यहाँ पे 8 है, 8 है। अब 8 का वर्ग हमको नहीं पता,
लेकिन 9 का वर्ग कितना होता है 3। अगर 8 से थोड़ा ज़्यादा रहता तो कितना निकलता 3, यानी 3 नहीं है, 3 से भी कुछ कम है, यानी 3 मान लेते हैं। मैथ वाले सर तो सब मानता ही है। अब यहाँ पे कितना है 15, 15 का रूट नहीं निकलता है, लेकिन यहीं पे किसका रूट निकलता है 16 का। अगर 16 रहता तो कितना निकलता मेरा 4, और यहाँ पर 16 है ही नहीं, है कितना मेरा 15, लेकिन फिर भी हम लोग मान लेंगे कितना 4, लेकिन 4 से कुछ कम है, ये बात दिमाग में रखना है कि 4 से कुछ कम है। अब देखो 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, आया तो मेरा 18, लेकिन क्या पक्का पक्की 18 है? नहीं है, 18 से कम है। अब हमको आंसर देना है। ये बोला है देखो ऑप्शन डी कि 9 के बराबर है, तो ये तो है ही नहीं है। क्या 18 के बराबर में? ये भी नहीं है। क्या 18 से बड़ा है? नहीं। तो क्या a का बहन 18 से क्या है? छोटा है, इसलिए ऑप्शन ए। ये तुम लोग को फंसाने के लिए देता है। इस तरह हम जिस तरह बक रहे हैं, इस तरह एग्जाम में तुम लोग को नहीं करना है, प्यार से बनाना है, सीधा आंसर टिक करके आना है, और वो धीरे धीरे होगा दोस्त, एक बार नहीं होगा। 10 हो गया तुम लोग का। अब आओ 11 में। कोई शायर ने बड़ा बढ़िया बोला है, हम तुम लोग को सुनाते हैं, मज़ा आएगा। देखो, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है, ज़िंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। भागने वाले के मुकद्दर में कुछ नहीं मिलता, भागने वाले को कुछ नहीं मिलता, लेकिन टकराने वाले के कदमों में जहान होता है। ठीक है, टकराने वाले को के कदमों में जहान होता है। तो चलिए आइए हम लोग टकराते हैं। चलो देखो दोस्त, हम इसको बोले तो ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी कितना होगा 7। अब यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस √5। ठीक, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, 7 का वर्ग √7 का वर्ग 7 और √5 का वर्ग 5, 7 में 5 गया आया 2, बीच में है मेरा प्लस, ये भी सेम 7 छोड़ देंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा यानी √12, ये माइनस है तो प्लस √5 बटे 12 में 5 गया, 12 में 5 गया 7, सीधा घटाओ, 12 में 5 गया 7, कोई वर्ग फर्क नहीं। देखो अब तुम लोग सीख गया दोस्त, बार बार एक ही बात क्या बोले। चलो माइनस, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 5, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ठीक, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो लिखो √12 प्लस √7 हो गया। अब देखो 12 में 7 गया 5, एक ही बात बार बार कितना बोलेंगे, सीधा बोलो, ये होगा मतलब यही होगा, सर ने बोला है यही होगा। चलो अब देखो 2 से 2 खत्म, 7 से 7 खत्म, 5 से 5 खत्म। अब जो है उसको खोल के लिख दो, हम तो सीधे कटा देंगे, तुमको लूर नहीं है ताकि हमको लूर है, इसे सीधे कटा देंगे, लेकिन नहीं कटाते, एक बार देखो लिख देते हैं √7, नहीं दिख रहा है, कहाँ से मोतियाबिंद वाला से बता रहे, √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5। अब देखो ये माइनस से दोनों गुना होगा, इससे गुना होगा तो माइनस √12, और यही जब इससे गुना होगा तो माइनस √7। अब देखो कटेगा, √7 प्लस में है, यहाँ देखो √7 माइनस में है, यहाँ देखो √5 माइनस में है, यहाँ √5 प्लस में है, √12 प्लस में, √12 माइनस में है, तो आंसर क्या आया 0/7 यानी 0। कोई दिक्कत? दिक्कत तो जिंदगी भर रहा है। चलो, लेकिन मैथ में दिक्कत नहीं होने देंगे, इतना मेरा गारंटी है। जिंदगी में भले लाख मुसीबत है, लेकिन मैथ में मुसीबत नहीं होने देंगे, ये मंडल जी का गारंटी है। चलो आप मोदी का गारंटी नहीं है, मंडल जी का गारंटी। चलो आप देखो दोस्त, बना नहीं बना पाएगा? देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है पूरा। देखो अभी क्या नंबर आ गया अचानक से, तुरंत बनतो यार, रुक 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 रुक। हम भी सोचे
11 के बाद 12 ना आएगा रे, 18 कैसे लाता है तुम लोग? ऑप्शन यहाँ 0 था। बोल सर आप ही तो लाते हैं, हम लोग कहाँ से लाते हैं? चलिए आइए देखिए 12 नंबर। नहीं देखो, कॉन्सेप्ट हम इसलिए कम मेहनत करते हैं ना, तो क्वेश्चन तो इतना सॉल्व करा देंगे जिसका कोई हद नहीं है। तो कॉन्सेप्ट की मतलब जो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, समझा? खाली एक बार पकड़ में आना कि सर क्या करते हैं और सर क्या बोलते हैं। कॉन्सेप्ट के पीछे क्यों भागते हो तुम लोग? कोई थ्योरी नहीं, ओनली प्रैक्टिकल यहाँ होता है। चलिए आइए 12 नंबर क्या बोला है दोस्त? देखो √5 यहाँ पे है मेरा, है ना? आप ये ऊपर में उसको छोड़ दो, ये जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर लिख दो √3, प्लस है तो माइनस √2, और नीचे दोनों के वर्गों का अंतर, 3 में 2 गया 1, खेल खत्म। लिखना नहीं है, एक क्या लिखेंगे, फिर आ जा माइनस, ये भी ऊपर लिखो 3 लिख दिए। अब होगा √3, नीचे से ऊपर जाएगा √5 माइनस √2, 5 में 2 गया 3, √5 का वर्ग 5 और √2 का वर्ग 3, सॉरी √2 का वर्ग 2, 5 में 2 गया 3। तुम लोग इतना भुकवाता है कि मास्टर बौखला आ जाता है। चलो आओ इसको लिखो, ई भी जाएगा ऊपर, पहले इसको लिखो, ऊपर में जो है उसको लिख दिए। अब नीचे वाला जाएगा ऊपर, यानी कितना होगा दोस्त? √5, प्लस है तो माइनस कितना? √3। अब यहाँ पे मेरा बात बोलो, 5 में 3 गया कितना आया? 2। अब देखोगे, देखो ये 2 से ये 2 खत्म, या 3 से ये 3 खत्म, अब कुछ नहीं खत्म हो रहा है, सीधा सीधी गुना करके लिख दो, 5 तिया 15। एग्जाम में इतना भी नहीं लिखने की जरूरत पड़ता, लेकिन तुम लोग क्या बताएं, लेकिन तुम लोग जिस मेथड शुरू में बताएं ना, हर का पैरमीकरण करके बुखार उतर जाएगा। 15 माइनस √10, इसको करेंगे, ये माइनस है, इससे जाएगा 5 तिया 15, और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 6। अब यहाँ देखो, यहाँ सब प्लस में है, देखो प्लस 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6। अब देख जो कटता है धाए कटाओ। देखो 15 प्लस में है, 15 माइनस में है, 10 माइनस में है, 10 प्लस में है, 6 प्लस में है, 6 माइनस में, बचा क्या? 0, यानी 0/सन्नाटा। ऑप्शन दिखा रहा है तुम लोग को? नहीं दिखा रहा है, दिखेगा अभी दिखेगा। दिखा आंसर, ऑप्शन दिखा? बोलेगा सर दिखा। चलो आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर आओ। 13 नंबर आओ। तेरह नंबर बनाओ, तो बोलिएगा सर 13 नंबर कैसे बनेगा? देखो कैसे बनता है। ये कितना है? ऐसे ही बनेगा जैसे बना है, गधा साहब। देखो यहाँ कितना है? 3√2 लिख दिए, ये जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? √6 माइनस √3, यहाँ माइनस है। अब देखो 6 में 3 गया 3, तो नीचे लिख देंगे कितना? 3। अब यहाँ माइनस, यहाँ कितना है? 2√6 लिख दिए। अब ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, तो कितना होगा? √3 माइनस 1, प्लस है तो माइनस। अब देखो 3 में 1 गया 2, फटाफट लिखो, ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा कितना? 2√3, ये ऊपर जाएगा √6 माइनस 2। अब देखो यहाँ तुम लोग फंसोगे, 6 में 2 नहीं घटा देना गधा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 6 का √6 होगा 6, 6 में 4 गया तो आएगा 2। अब देखो इस 2 से इस 2 को खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म, बाकी जो बचा गुना कर दो, तो कितना होगा? 2 × 6 = 12 माइनस 3 दूनी 6, इससे इसको गुना करेंगे, माइनस √6 = 18, इससे गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस √6। अब जब इससे गुना होगा तो प्लस √6, और जब इससे गुना हो तो माइनस √4 है, उसको √4 पढ़ सकते हैं हम लोग ना,
√4, तो 4 तिया 12, या तो 12 पढ़ो या तो 2√3 पढ़ो, समझा। आप देखो कट जाएगा कैसे घाप घाप, ये माइनस ये प्लस खत्म, ये माइनस ये प्लस खत्म, ये माइनस आई कहीं तो मिस्टेक हुआ, ये दोनों 6 तिया 18, 6 कम 6, ठीक। अच्छा यहाँ देखो गलती हुआ पे धासा, देखो इसका 2 डिजिट, इसका 2 को, अब बच गया कौन, इसका ना, तो 6 तिया 18 न होगा, ये हम भी सोचे कहाँ गया, तो ये 18 खत्म, ठीक। तो ठीक तो है, 6 भी कट 18 का, ठीक तो है, तो बराबर हो गया 0, नहीं दिख रहा है 0, ठीक है। आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं, कल नेचर हम लोग 3 पढ़ेंगे, ठीक। आइए।